डार्क कॉमेडी के नाम पर अपनी माँ बहनों की इज्जतों को तुम नीलाम करते हुए घूम रहे हो। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए हम लोगों को यार। और दुर्भाग्य ये है कि इस प्रकार के शो सुनने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब इन शो का प्रयोग पॉलिटिकली कैसे यूज हो सकता है समझिएगा। ये शो सुने बहुत जाते हैं, इनकी चर्चा बहुत होती है। इसमें कोई भी बयान क्रिएट कर दो तो पूरे दिन न्यूज चैनलों पे चलेगा, जैसे कि अभी चल रहा है। इस कुंठित व्यक्ति ने जो अपने माँ के बारे में बोला है उसको लेकर अब सभी राजनेता बयान देने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं लगता है कि इस शो के जरिए, इस प्रकार के शो के जरिए जो मेन मुद्दे हैं वो भटकाए जा सकते हैं। अब पूरे न्यूज चैनलों पर, ट्विटर पर, सब जगह यही बात चल रही है। कोई बात नहीं कर रहा है जो कुंभ में भगदड़ हुई है उसको लेकर कोई बात नहीं हो रहा है। मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर आज 21 महीने के बाद वहां के सीएम ने इस्तीफा दिया, इसकी कोई बात नहीं हो रही है। अमेरिका से जो बेड़ियां डालकर हमारे भारत के नागरिक लाए गए थे अब उस पर कोई बात नहीं हो रही है। तो ये निगेटिव है कि इस प्रकार के शो को जब हम वरीयता देते हैं तो अपने मुद्दों से हम भटक जाते हैं। इसीलिए मैं इस प्रकार के शो का पूरी तरह से विरोध करता हूं। ना केवल हमारी संस्कृति खत्म हो रही है बल्कि हम उन मेन मुद्दों से भटक रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर देश आगे जा सकता है। तो सर, जब इस प्रकार के शो से इतनी प्रॉब्लम है तो ये शो बंद क्यों नहीं कर दिए जाते? अरे ये शो इतनी आसानी से बंद नहीं हो सकते। पीआर, पब्लिक रिलेशन से बहुत रिलेशन है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े राजनेता इस प्रकार के शो का प्रयोग करके आम जनता तक पहुंच पाते हैं। दूसरा, जो इस शो को पॉडकास्ट कर रहा है, जो इस शो को चला रहा है, उसकी भी फेमस होते हैं। जैसे ये लड़का जो अपने माँ के बारे में इस प्रकार से विचार रखता है, वो दुनिया को दिखाने का ये प्रयास कर रहा है कि मैं बहुत धार्मिक हूँ। इसी लोगों का सहारा लेकर कुछ औरतें हैं जो अपने आप को औरत कहती हैं। यहाँ पर मैं दो बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक होता है ना लिंग समानता, मतलब महिला और पुरुष में भेद नहीं होना चाहिए। फिर एक होता है महिलाओं का सम्मान करना, जैसे मेरी मम्मी है, दीदी है, भाभी, माँ है, ये महिलाएं, मैं इनका सम्मान करूंगा। महिला का सम्मान महिलाओं के लिए है। यहाँ पर जब बात आती है ना लिंग की, ये लिख रहे ना कलेसी औरत, नहीं, औरत नहीं हो, औरत का सम्मान होता है, महिला का सम्मान होता है। ये महिला की कैटेगरी में आती ही नहीं है। यह केवल एक लिंग है, पुरुष है या महिला है। और जब बात लिंग की होती है तो समानता होती है। अगर फूहड़पंथी कोई व्यक्ति फैलाता है तो उसमें जूते लगने चाहिए। और अगर इस प्रकार से कोई महिला जो लिंग में आ रही है फिर उसी को इसी प्रकार से हंस रोना चाहिए। जिस प्रकार से ऐसी लड़कियों ने फूहड़पंथी फैलाई हुई है उससे पूरे समाज में गंदगी मची हुई है, लेकिन उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो इनको फायदा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों को अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म है, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, प्रतिष्ठा बैच लॉन्च किया और इस छपरी को यहाँ पर बुलाया है। सोच कर देखो, अनअकैडमी जिन बच्चों ने एडमिशन लिया होगा वो बच्चे क्या सीख रहे होंगे, क्योंकि ये तो भाई इनका गेस्ट है ना, जो गेस्ट करेगा वही बच्चे करेंगे। और गेस्ट क्या करवाता है, माँ बाप का जो सेक्स का रिलेशन चल रहा होता है उसमें तुमको इन्वॉल्व होना है जाकर। सोचो, अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म ये क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, सोचकर देखिए इस चीज के लिए। इसको इसीलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि ये काम ऐसे कर रहा है, इसको बड़े बड़े प्रमोशन मिलते हैं, स्विगी, जोमेटो इत्यादि। यहाँ तक कि केबीसी को इसकी क्या जरूरत पड़ गई है? क्या अमिताभ बच्चन साहब को नहीं मालूम था किस प्रकृति का इंसान है? लेकिन सोची समझी साजिश होती है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल एंगल भी फंसता है। ऐसे लोगों को जब प्रमोट किया जाता है, कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दिया जाता है, तो ये सॉफ्ट इंटरव्यू करते हैं जिससे लोगों तक इनकी छवि पहुंचती है। क्योंकि ऐसे लोगों को सुनने वालों की संख्या ज्यादा है तो उनके पॉडकास्ट में जाएंगे तो उनकी वोट बैंक ही बढ़ेगी और यूट्यूब इसके एल्गोरिदम को बहुत अच्छे से चलाना शुरू कर देता है। तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए, क्या करना चाहिए, आगे की रणनीति? ऐसे दो कौड़िए के घटिया नीच प्रकृति की सोच रखने वाले लोगों के पॉडकास्ट को बायकॉट कर देना चाहिए। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो, आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो, किस तरीके से बातें कर रहे हो? ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो, वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं? मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं
कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर हम ये चीज को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। सो प्लीज, मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है, और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए, ये चीजें मत करिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। हालांकि जो इसने बयान दिया था इसको लेके कई सारे